डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रैक्टिस सेट 5th लेके आई हूँ। इस सेट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकीकृत बाल विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था। इसी को हम समन्वित बाल विकास योजना भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। कभी कभी आ जाता है कि इसका शॉर्ट फॉर्म है ICDS। तो ICDS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसका आरंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 में इस योजना का आरंभ हुआ था। यह योजना किसके लिए कार्य करती है? तो ये 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं के लिए कार्य करती है, जिसका उद्देश्य है कुपोषण, स्वास्थ्य, स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना है, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक सामाजिक विकास की नींव प्रदान करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वृद्धि एवं विकास होता है, कैसे होता है? सरल से जटिल की ओर होता है। थर्ड क्वेश्चन, नवजात शिशु का रोना सहायक है, किसके लिए? श्वसन क्रियाओं के लिए। ठीक है, अगर जब बच्चा रोता है तो उससे क्या होता है, उसके जो श्वसन तंत्र हैं, फेफड़े हैं, अच्छे से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो श्वसन क्रिया के लिए नवजात शिशु का रोना बहुत ही आवश्यक होता है। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण क्या हैं? इसमें 4 ऑप्शन देख लीजिए। स्थूल क्रियात्मक कौशलों का विकास, रॉन्ग। दूसरों पर निर्भर रहना, ये भी रॉन्ग है। शारीरिक भिन्नता का विकास, ये भी रॉन्ग है। शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला लिंग हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। राइट आंसर क्या है? एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके चारों जितने भी इसमें दिए हुए हैं हार्मोन, इनके बारे में सबके बारे में बता देती हूँ। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन है पुरुष लिंग हार्मोन और महिला लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। इसकी कमी से क्रेटिनिज्म, मैक्सिडीमा, हाइपोथायराइडिज्म, घेंगा रोग। ठीक है, और थायरोक्सिन की अधिकता से क्या होता है? टॉक्सिस ग्वाइटर, एक्सोप्लेथीमिया रोग हो जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था विलियम मैकडूगल ने किया था। फ्राइड ने किसका किया था? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और चॉम्स्की ने मनोभाषिक सिद्धांत, और मेंडल ने क्या किया था? आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी विलियम मैकडूगल ने लिखी थी। कब लिखी थी? तो ये 1908 में लिखी थी। टेब्यूला रासा का क्या अर्थ है? टेब्यूला रासा का अर्थ होता है ब्लैक स्लेट। ठीक है, जॉन रॉस ने टेब्यूला रासा शब्द का प्रतिपादन किया था। जॉन लॉक ने कहा था कि छोटे बच्चों का मन होता है बिल्कुल साफ स्लेट की भांति होता है। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो टेब्यूला रासा का अर्थ होता है ब्लैक स्लेट। विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये दिए गए थे हेविरा हस्ट के द्वारा दिए गए थे। हेविरा हस्ट एक शिक्षक एवं व्यवहारवाद के वैज्ञानिक थे। इन्होंने विकास की सभी अवस्थाओं में विकासात्मक कार्यों का वर्णन किया है, जैसे शैशवावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था में पारिवारिक सदस्यों द्वारा सीखना, उत्तर बाल्यावस्था में खेल द्वारा सीखना, किशोरावस्था में लिंग संबंधी सामाजिक नियम प्राप्त करना, प्रौढ़ावस्था में जीवन साथी का चुनाव एवं वृद्धावस्था में स्वास्थ्य का समायोजन आदि कार्य बताए थे। अब गिलफोर्ड ने क्या किया था? गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप दिया था। ठीक है,
और पैवलोव ने क्लासिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रारंभिक बाल्यावस्था किस प्रकार के खेलों की अवस्था है? तो ये है राइट आंसर है खिलौने के साथ खेलना। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है खिलौने के साथ खेलना। खेल के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो खेल के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। इन चारों अवस्थाओं के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहला है खोज वाले खेल। इस अवस्था का प्रारंभ लगभग 3-4 माह में ही होती है। इस अवस्था में उसके हाथों में क्रियात्मक कौशलों का विकास प्रारंभ हो जाता है। कुछ महीने बाद घिसट के चलना प्रारंभ कर देता है और 1 वर्ष तक आते आते वह चलना प्रारंभ कर देता है और अपने खोए हुए खिलौने को ढूंढ लेता है। सेकंड है खिलौना अवस्था। यह अवस्था लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 से 8 वर्ष तक चलती है। 2 से 3 वर्ष तक का बालक यह समझता है कि खिलौने में ही जीवन है। खेल अवस्था। यह अवस्था 8 वर्ष से आरंभ होती है। इस अवस्था में खिलौने से खेलना बंद कर देता है, सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है। इस अवस्था में अन्य बच्चों के साथ मिलकर नए नए खेल खेलने लगता है। फोर्थ है दिवा स्वप्न अवस्था। लगभग 10 वर्ष की अवस्था से यह अवस्था प्रारंभ होती है। बच्चे का मन अब खेलने से हटने लगता है, खाली समय में बैठकर दिवा स्वप्न देखने लगता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसके दिवा स्वप्नों की प्रकृति भी बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग इमोशनल कैथेरेसिस। इमोशनल कैथेरेसिस को संवेगात्मक रेचन भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है अपने अंदर समाहित किए हुए संवेगों को मुक्त करना। ठीक, किस अवस्था में बालक की विद्यालय अंतः क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? तो 6 से 12 वर्ष के बालक में विद्यालय अंतः क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक नियमित स्कूल जाने लगता है। बालक समूह बनाकर विद्यालय क्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक करता है। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा स्टर्न ने दी है। बैलेंटाइन ने खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। किसने कहा है ये? वैलेंटाइन ने कहा है। हरलॉक और रसेल का भी हम लोग देख लेते हैं। हरलॉक ने खेल वह कोई भी क्रिया है जो आनंद की प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके द्वारा अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता है। रसेल के अनुसार खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है, जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। कल्पनात्मक खेलों का विकास किस आयु में होता है? तो ये 4 वर्ष की आयु में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। सहचर्य खेलों में कितने बालक एक साथ खेलते हैं? इसमें 2 बालक एक साथ खेलते हैं सहचर्य खेलों में। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल का क्या अर्थ है? खेल का अर्थ होता है एक स्वैच्छिक, आत्म केंद्रित और मनोरंजनात्मक क्रिया। ठीक है, शारीरिक क्रिया है तो सिर्फ शारीरिक क्रिया तो खेल नहीं होता है, मानसिक क्रिया ये भी नहीं है, मनोरंजनात्मक क्रिया ये भी नहीं है। क्या है राइट आंसर? एक स्वैच्छिक, आत्म केंद्रित और मनोरंजनात्मक क्रिया है। राइट आंसर है डी। खेल के साथियों की संख्या के आधार पर खेल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये स्वतंत्र खेल, सहचर्य खेल और सामूहिक खेल। स्वतंत्र खेल में 2 वर्ष की आयु तक बालक स्वतंत्र खेल खेलता है। सहचर्य खेल, जब 2 बालक एक साथ खेलते हैं तो उसे हम सहचर्य खेल कहलाते हैं। इस खेल का विकास 2 वर्ष की आयु के बाद होता है। और सामूहिक खेल, 3 वर्ष की आयु से बच्चों में सामूहिक खेलों की प्रवृत्ति देखी जाती है। सामूहिक खेलों के उदाहरण हैं जैसे कि
हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो आदि। सामाजिक विकास की दृष्टि से सामूहिक खेलों का बालक के जीवन में बहुत ही महत्व होता है। ये खेल बालक में विभिन्न सामाजिक, नैतिक एवं शील गुणों का विकास करते हैं। त्याग, दया, सहानुभूति, सहनशीलता, मित्रता, सत्यता, ईमानदारी, नेतृत्व, बहिर्मुखी गुणों का विकास करते हैं। कौन से? सामूहिक खेल। अगला क्वेश्चन, शारीरिक एवं मानसिक सक्रियता के आधार पर खेल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शारीरिक खेल नंबर पहला, जिन खेलों में शारीरिक क्रियाओं की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक खेल। 7 से 8 वर्ष के बालकों में शारीरिक खेलों की प्रधानता रहती है। शारीरिक खेलों से बालकों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड है मानसिक खेल। जिन खेलों में बालक अपनी विभिन्न मानसिक क्षमताओं जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति, विचार, स्मरण आदि का प्रयोग करता है तो उन खेलों को हम मानसिक खेल कहते हैं। मानसिक खेल हैं जैसे कि कहानी, किस्से, पहेलियां, ताश, शतरंज आदि। मानसिक खेलों से बालकों में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थान के आधार पर खेल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? घर के भीतर खेले जाने वाले खेल जैसे ताश, शतरंज, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी आदि। और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल कौन से हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि। इन खेलों से बालकों में समूह भावना का विकास होता है। किसमें होता है? घर के बाहर जो खेल खेले जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, खेल के कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में बता देती हूँ और किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला है अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया था सिलर तथा स्पेंसर ने। मनोरंजन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था लॉर्ड कॉम्स तथा GTW पैट्रिक ने। और पुनरावृत्ति सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था स्टैनले हॉल ने। और पूर्व विनय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये कार्ल ग्रास थे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।